दोस्तों कुरकुरे हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं, और आज आप एक ऐसे एग्जाम के बारे में जानने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स को वाइन टेस्ट कराया जाता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि कॉकरोच के सर कटने के बावजूद भी इतने दिनों तक जीवित कैसे रह लेते हैं। और मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में एक ऐसा रहस्य जिसे जान करके आप शॉक हो जाएंगे। आज दिमाग के नसें हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, 2012 में यूएसए में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पाया गया था कि जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक है उन लोगों का IQ लेवल आम लोगों की तुलना में कुछ अधिक होता है। खैर अब इस बात का तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन अब ये बात कितनी सत्य है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मास्टर सिमुलियन डिप्लोमा नाम का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला थियरी, दूसरा सर्विस और तीसरा ब्लाइंड टेस्टिंग होता है। इसके तीसरे फेज यानी ब्लाइंड टेस्टिंग में स्टूडेंट्स को वाइन टेस्ट करके बताना होता है कि वाइन कौन से रीजन का है और कौन से ईयर में बना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। इस एग्जाम को पिछले 40 सालों में मात्र 229 लोगों ने पास किया है। इस एग्जाम को एक्सपर्ट वाइन मेकर बनने के लिए देते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप एक बार इस इमेज को देखिए। ये इमेज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, लेकिन इस इमेज को पहली बार देखने पर आपको भी पूरा कलर्ड इमेज लगा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज है। दरअसल ऑप्टिकल इल्यूजन इमेजेस को हमारा दिमाग अच्छे से नहीं डिकोड कर पाता है, इसलिए इन लाइनों की वजह से आपको ये इमेज पूरा कलर्ड लगा होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार गुजरात राज्य में स्टील का रोड बनाया गया है। दरअसल सूरत के हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रोजेक्ट निकली है जिसके द्वारा वहाँ पर फेंके हुए स्टील यानी स्टील के कचड़े से 1 किलोमीटर तक स्टील का रोड बनाया गया है। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI के द्वारा बताया गया है कि स्टील का रोड नॉर्मल रोड से काफी मजबूत होता है और इसमें बारिश के दौरान नॉर्मल रोड की तरह गड्ढे नहीं पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों खैर आपको पता होगा कि कॉकरोच के सर कटने के बावजूद भी कई दिनों तक जीवित रहता है, पर क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? यदि नहीं तो बता दें कि कॉकरोच के शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वो सांस ले पाते हैं। और उसी के साथ कॉकरोच के शरीर में बहुत सारे जड़ों के आकार जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना होता है जिसको गेंगलिया कहते हैं। कॉकरोच के शरीर में ये गेंगलिया दिमाग के जैसे ही काम करता है, लेकिन जब कॉकरोच को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो वो भूख के कारण मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज तक आप लोग यही मानते होंगे कि कोकोनट ऑयल को सिर्फ बालों में ही लगाया जाता है, लेकिन बता दें कि कोकोनट ऑयल को खा भी सकते हैं और साउथ इंडिया में इसे खाया भी जाता है। यहाँ तक कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोकोनट ऑयल को खाने की परमिशन दी गई है और इसलिए कोकोनट ऑयल के पैराचूट बोतल में कहीं पर भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग है जिसको इटली के एक महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, जिसको बनाने में तकरीबन 14 साल का समय लगा है, जिसमें सिर्फ इसके ओठों को बनाने में ही 12 साल का समय लगा था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा की तस्वीर में आईब्रोज बनाए ही नहीं गए हैं और इस पेंटिंग के आज की कीमत तकरीबन $867 मिलियन है, यानी इंडियन रुपीस के अनुसार 6.4 करोड़ रुपए से अधिक होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग कोई सा भी बात प्राइवेट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जब बात करते टाइम कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता है तब वो अपनी ही प्राइवेट बात को ही बोलने लगते हैं। उन लोगों को कभी भी किसी व्यक्ति के साथ शांत बैठने का मन ही नहीं करता है, इसलिए ज्यादा बोलने वाले लोगों को अपनी कोई सा भी प्राइवेट बात बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, आपको पता होगा कि इंग्लिश लेटर का सबसे पहला अक्षर A और B आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप काउंटिंग को इंग्लिश में लिखना शुरू करोगे तो B को पहली बार 1 बिलियन में ही लिख पाओगे, उससे पहले B का प्रयोग कभी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10, कुरकुरे हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि कुरकुरे हमेशा एक जैसे टेढ़े मेढ़े ही होते हैं, पर आखिर टेढ़े ही क्यों होते हैं? तो बता दें कि कुरकुरे जिस समय मार्केट में आया था उस समय ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे स्नैक्स मौजूद थे, तो कुरकुरे को सभी स्नैक्स से अलग दिखने के लिए अपना एक अलग शेप दिया, जिसके कारण कुरकुरे का टेढ़ा मेढ़ा शेप पड़ा और उसी के साथ कुरकुरे टेढ़े होने के कारण उसमें मसाले भी बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। खैर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कीजिएगा।